ठीक है, तो एक स्फीयर है। हम्म। तो ये एक 3 लैम्डा है और एक लैम्डा है। हम्म। तो मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, ठीक है। हाँ, तो ये सर हॉलो स्फीयर है ना ये? बस आप मुझे मेथड बता दीजिए कौन सा ये है। हॉलो स्फीयर नहीं है बेटा। लैम्डा डेंसिटी तो का मतलब क्या हुआ? ओ, लैम्डा है तो डिस। डिस्क कहाँ, सिग्मा होती है ना नहीं, डिस्क। यस रिंग। सर। रिंग रिंग। रिंग। रिंग, हाँ। ओके, यस रिंग। तो ये हम्म, रिंग है, ओके। ये भी रिंग है। मतलब कंप्लीट रिंग है लेकिन आधी बनी हुई है अलग डेंसिटी वाले मटेरियल से, और आधी बनी हाँ हुई है सर। डेंसिटी वाले मटेरियल यस सर। से। तो क्वेश्चन एक मिनट सर। लुब्बे लुबाब। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसका हो जाना चाहिए। खाली मेथड बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा, आप कर लेंगे, छोड़ दूंगा। तो हमें पता है कि वो होता है 2r/π। सबसे पर पहले हमें क्या सोचना है? सर हमें सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा। उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको ढूंढनी होती है सब। सिमेट्री पे हो गया सर। तो ये होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। हाँ सर। यानी वाई एक्सिस पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो अगर ये हाफ हाफ डिस्क हैं दोनों की दोनों, तो क्या हो जाएगा बताइए। ऊपर वाली सर अगर भारी है तो कहीं ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास, ऊपर होगा, यस सर, ऊपर होगा सर। ठीक है ना। तो सिंपल तो सी उन बात दोनों का क्या है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या चीज सेम होती है? सर सेंटर ऑफ दो मास के मास अलोंग क्या हो चीज? तो उनका मोमेंट आगे ओ, और मास, मोमेंट ऑफ मास। तो वो क्या होता है, M1r1 इज एम इक्वल टू M1r1 इज इक्वल्स टू M2r2, ये यस बात सर। आपको याद रखनी है हर वक्त, दिमाग में फौरन आ जानी चाहिए बस। अब क्या ओके सर। करना है? अब तो M1 मास रख दीजिए, मान लीजिए ये M1 है, इसका मास तो निकाल लेंगे ना। बताइए M1 अब क्या हो बॉल में, जाएगा, बता यस दीजिए। सर, आसान है सर ये वाला तो। बताइए क्या हो सर जाएगा इस मास। वाले में M1 हो जाएगा, इसकी पूरी लेंथ है πr, और इसकी डेंसिटी है 3 लैम्डा। तो हाँ, 3 लैम्डा थ्री इज इक्वल्स लैम्डा टू एम इंटू अपॉन पायर। बस। पायर, यस। मान लिए और M2 की कैपिटल वैल्यू हो जाएगी सर लैम्डा इंटू रेडियस, पायर। रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो बस हो यस गया सर। काम खत्म, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। तो 3 लैम्डा इंटू पाई आर, ठीक है। यस सर। ये तो हो गई इसकी, सॉरी। अभी तो लेंथ भी लिखनी है। लेंथ बताइए जल्दी से क्या हो जाएगी। सर लेंथ हो जाएगी सर की किसकी सर? सेंटर ऑफ मास भी तो, R1 भी तो लिखना है ना, ये तो मास हुआ ना M1। हाँ सर, R1 सर 2π/r। यस, 2 पाई नहीं, पाई नीचे आता है, 2r/पाई। 2r/π, यस सर, हाँ, 2r/π, यस सर। हाँ। कितनी, और डिस्क के लिए क्या होता है? डिस्क के लिए सर 3r/4। ओ नो, मैंने कहा था एक, ऊपर पहला इवन, पहला ऑड। डिस्क के लिए तो फोर फोर दूसरा आर बाय इवन, थ्री दूसरा फोर आर बाय ऑड। थ्री पाई यस सर, 4r/3 पाई। मैं याद सोच रहा हूँ हो जाए आपको, लेकिन आप याद कर नहीं रहे। चलिए, हो जाएगा। तो ये हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दिए। लैम्डा पाई लैम आर लैम्डा पाई, इंटू, बताइए। लैम्डा पाई r इंटू सर 2r/पाई। हम्म, फिर से ठीक है। तो 1 मिनट। लेकिन इसमें तो अगर हमको
इसमें हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है ना बेटा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा ना, इक्वल नहीं करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा? ऐड क्यों करना पड़ेगा सर? इसलिए कि सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में ऐड ही किया जाता है ना, यस सर। डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 m2। ये तो पहला मास हो गया m1 प्लस m2। हाँ सर। यही तो बेटा होता है। ये आ गया वाई हाँ सर। सेंटर मास। ये अब इसे आप यस सर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, ये वाला फॉर्मूला जो है ये भी यूज होने वाला है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में, ये इस वाले क्वेश्चन में ये यूज नहीं होगा। चलिए इसका बताइए। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन। वाले का। हम्म। तो एरिया डेंसिटी है तो मतलब वो होगा एक शीट, और वो हो गई एक डेस्क। हम्म। तो वो क्यूब है कि सबसे क्यूबॉइड पहले मतलब फिर ये? वही हम लोग ढूंढेंगे, सेंटर ऑफ मास से पहले सिमेट्री ढूंढेंगे, तो सिमेट्री ये हो गई। सिमेट्री तो ऐसे है सर। ठीक है। ठीक है सर। यस। सिमेट्री ये हो गई। गुड। तो इस वाला जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास हमें मालूम है, यहाँ पर होगा। यहाँ पे होगा। और डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ सर पर। 4r क्या बाय होता थ्री है ये? 4r r बाई बाय थ्री थ्री। पाई ये डिस्क है। ठीक है, इसीलिए सिग्मा लिखा हुआ है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को 0 0 मान लूं, तो बताइए सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा मेरा एक्स हाँ सर। ओ एम। ठीक है। यस सर। तो वो जाएगा सर, ये सेंटर ऑफ R1 मास हो भी जाएगा। पता है। और सर ठीक है सर। R1 क्या है? तो सर r1, सर हम्म। a/2। R1 तो 0 है, क्योंकि ओ, सेंटर मैंने यहीं पे ले ली, ओरिजिन यहाँ पे पर वो ले a/2 ही तो लिया। होगा सर। हाँ बेटा। पर वो तो a/2 हमें ऐड करना पड़ेगा ना r2 के केस में तो। बेटा एम फिर वही फॉर्मूला लिखिए, m1 R1 प्लस m2 R2 डिवाइडेड बाय अपॉन m1 + m। m1 प्लस m2। तो पहला वाला सर मैंने देखिए। मान लिया 1 m1, दूसरा मान लिया m2। तो इसका जो ये मैंने पूरे का पूरा मास जो है इसका, इसका सेंटर ये होगा ना, यहाँ पर होगा ना कंसंट्रेटेड। हाँ सर। फायर पर प्लेट जो है वो सिमेट्रिक बॉडी है। समझ गया सर। सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बिल्कुल उसके सेंटर में, या जो दो सिमेट्रिक एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ कट कर रहे होते तो यहाँ कट करेंगे। इसी कोऑर्डिनेट को मैंने 0 0 ले लिया है। तो मेरा XCOM क्या हो जाएगा? m1। मैं इसकी वैल्यू नहीं इंटू लिख रहा जीरो हूँ, जीरो या कहिए तो लिख देता हूँ, m1 की वैल्यू बताइए क्या होगी। सर m1 की हो जाएगी सर, a है तो a², तो अच्छा, a² इंटू इंटू सिग्मा सिग्मा। A²। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और R1 क्या हो गया? इंटू 0। बस। इंटू जीरो। m2 का बताइए जल्दी से, मास क्या हो जाएगा? सर m2 का मास हो जाएगा सर, एरिया एम एम पाई। हाफ इसका होता πr² बाय 2 इंटू m2। हाँ, तो क्या R की जगह क्या लिखूंगा? R तो दिया नहीं है। पाई आर दिया नहीं है सर। आर की जगह A/2। यस सर, a/2। वही तो कह रहा था मैं कब से सर आपको कि हम रेडियस में a/2 लेंगे। अच्छा। नहीं, पाई हाँ सर। R। अच्छा, आपने जो है वो मतलब R/2 बोल दिया था, मुझे भी सुनने में कुछ कंफ्यूजन हुआ। अच्छा, a/2 पा सर। A² हो गया, ठीक है। ए बाई हाँ टू का सर। स्क्वायर हो गया। तो ये इसका एरिया हो गया, इंटू सिग्मा। ओके। यस। इसका सेंटर यस ऑफ सर। मास बताइए। इसका सेंटर ऑफ मास। ध्यान से बताइएगा, गड़बड़ हो सकती है इसमें, पहले ही आपको इसलिए वार्न कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो हम्म। सिग्मा a² है प्लस पाई
ए मास तो स्क्वायर निकाल दिया, बाय, अब आपको खाली सेंटर ऑफ मास बताना है कि वही ये निकालना वाला है सर एक। जो सेमी सर्कुलर डिस्क है इसका मास कहाँ लोकेटेड है। तो ओरिजिन मैंने 0 0 यहाँ लिया है, तो बस ये वाला हाँ डिस्टेंस सर, कितना हो गया, ये A/2 हो गया। ए वही तो, हाँ A/2 प्लस प्लस, तो डिस्क का क्या होता है 4, 4R3 बाय, आर कितना है R है A/2। A/2। तो यहाँ पे आर की जगह ऊपर A/2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 3 पाई। 3 पाई। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान से करने वाली थी। क्लियर हो गई मेरी बात, इसीलिए मैंने हाँ सर। कैलकुलेशन। नीचे आप M1 M2 लिख लेंगे, मैं वो उसकी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, जगह की भी प्रॉब्लम है। हो ओके जाएगा। सर, हो चल जाएगा। अब आते हैं इसके ऊपर, ये वाला बताइए क्या क्वेश्चन है। कोन और एक आइसक्रीम, हाँ ठीक है। हम्म, सर वो हॉलो कोन है क्या? अरे सॉलिड कोन है, ओके सॉलिड कोन है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो सॉलिड कोन की हाइट है h। तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है h/4। ठीक है। क्या फर्क तो अगर करना हम, है इसमें हमको बताइए ना, क्या हमें दिया हुआ है क्या कर। रिलेशन हमें रिलेशन निकालना है r और h का। एच का, अब आपने बात पूरी बताई ठीक है, ना। हमें हम्म, सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी दे रखा है 0 0 पे, ठीक है। हाँ सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं है, इस बार उसने दे दिया है। हाँ सर, पता है सर। ठीक तो है। हाँ सर, अगर मैं सेम वाला फॉर्मूला लगाऊं सर मैं, नहीं, हम्म, एक ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन से आसान है, लेकिन इसके अंदर, और ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बस इसके अच्छा अंदर सर। है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए आपको 30 सेकंड और देता हूँ, सोच लीजिए उसके बाद फिर मिलता हूँ। इसमें ये ठीक है, फॉर्मूला एक मिनट सर, एक लगेगा, मिनट, एक मिनट सर, मोमेंट ऑफ एक मिनट। मास वाला। तो वही तो मैं लगा रहा था सर, मैं बस कैलकुलेट कर रहा था, एक मिनट सर। क्या, चलिए तो लगा दीजिए, तो अगर आप वही लगा रहे थे तो फिर लगा हाँ दीजिए। सर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है 3R/8 और उसका होता है h/4। तो हम्म, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, तो बस अच्छा ये फॉर्मूला क्यों लगाया, चलिए पहले तो ये एक्सप्लेन करिए ना मुझको। सर क्योंकि दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, तो मतलब दोनों बॉडीज कनेक्टेड है ना सर, तो हम्म, शायद इसलिए। नहीं, ये फॉर्मूला जब लगता है जब दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास 0 0 पर हो, तो उन ओके दो सर। बॉडीज का मोमेंट ऑफ मास जो होता है, जो अलग अलग बॉडीज हैं, वो कांस्टेंट होता है, वो बराबर रहता है। यस सर। आई बात समझ में। अगर मैं यस सर। सेंटर ऑफ मास को 0 0 पर ले लूं दो बॉडीज का, तो उनका मोमेंट ऑफ मास सेम होता है, यही तो हमने सीखा था हाँ सेंटर सर, ऑफ। तो R/h हो जाएगा सर 2/3। हो गया मोमेंट ऑफ, आ गया भाई। हम्म, नहीं मैंने बताया था। हम्म, ये रहा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मास, ठीक है, center of mass is a point which divides the system in two equal moment of mass। ठीक है, दो मास के ओके सर। सिस्टम को क्या डिवाइड करता है, इक्वल मोमेंट ऑफ मास में डिवाइड करता है। तो जब भी हमें सेंटर ऑफ मास पता हो तो ये फॉर्मूला हम फौरन लगा सकते हैं, यस सर। क्योंकि ये हमको जो है वो मालूम है कि इक्वल मोमेंट ऑफ मास होगा।
तो यहाँ पे क्योंकि यस, हमको सेंटर ऑफ मास पता है तो हमने लगा दिया। लगा दिया। बस। तो अब इसको लगा दीजिए, तो अब इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो सर कैलकुलेशन। आर बाय एच की वैल्यू है इसे 2/3। हाँ, तो इसका जो है पहले जो है कोन का मुझे आप वॉल्यूम बता दीजिए क्या होता है। वो कोन का वॉल्यूम, हाँ हमने किया था। तो इसकी डेंसिटी पाई भी आर जो स्क्वायर है एच बाय सेम 3। मटेरियल से बना है। और पाई आर स्क्वायर H/3 सर। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 बाय, ओ सॉरी, रो 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इंटू एच। यस सर। ये तो मास हो गया। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास कौन का कहाँ? H/4। H/4 पे, सॉरी, H/4। 4 यस सर। और सर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है सर 2/3 पाई आर क्यूब। और जस्ट इज इक्वल टू रो इंटू टू इंटू बाई थ्री पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब इंटू, अब बताइए इसका, सर 3r/8। 3r/। बस। अब यहां से H और R का रिलेशन आ जाएगा। 1 मिनट सर, मैंने कुछ गलती करी थी, रिलेशन 1 मिनट आता सर। है, निकाल दीजिए। 1 मिनट सर। H/2 H²/2 इज इक्वल्स टू R²। सर R/H इज इक्वल्स टू 1/√2। अच्छा, √2 आ रहा है, √3 आ रहा है? √2 आ रहा है सर। अच्छा। तो ये तो कट जाएगा सर। हम्म। चलिए, तो ठीक है, क्या बोला दोबारा तो बोलिए। R/H इज इक्वल्स टू 1/√2। R/H एक इज, मिनट, एक मिनट, गलती कर दी, अरे अरे अरे। 1 मिनट सर, 1 मिनट। मैंने वो तो टू 3 ले है, लिया सर। एक 3 सही कटेगा, कह रहे एक बचेगा, मुझे कुछ ऐसा ही सही कह याद। रहे थे सर, 1/√3 है सर, यस सर। हाँ। वन और अपॉन रूट मैंने ऐसा करते हैं अपनी ना हैंड राइटिंग में इसको थोड़ा सा ऐसे गलत पढ़ लिया सर। हम्म, ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, R = H/√3। यस ये सर। तो लिखने में ठीक लग रहा है, चलिए। गुड, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं इस कॉन्सेप्ट की तरफ कि अगर किसी बॉडी से मास को निकाल लिया जाए तो रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो ये आपको बताइए बेटा, कैसे करते हैं, याद होगा, कुछ कराया होगा क्लास में। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यस सर। सेम फॉर्मूला। क्या, कोई भी, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालेंगे। तो जैसे पहले वाले केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री मुझे मालूम है एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस सर। XCOM क्या करूंगा, निकाल लूंगा। ओके। और यस सर। क्या करूंगा उसमें, उसके अंदर मास ऑफ 1 बोलिए, सर मास ऑफ 1 × R1। R1, या X1 कर दीजिए, जब X की टर्म्स में ले रहे हैं तो, प्लस मास ऑफ 2 × X2 R/2। डिवाइडेड बाय M1। M1। अब जो पार्ट रिमूव किया जाता है, जो पार्ट रिमूव करते हैं उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है बस सर। इतना सा करते हैं। ठीक है ठीक सर। है। हाँ, ठीक है। चलिए, तो कैसे किया जाए।
सर हमने R/2 मतलब का जब निकाल दिया ना, तो हाँ, अगर हमने उसको माइनस पे लेना है तो पहले सेंटर ऑफ मास पहले है तो उसका ये सर। डिस्क है तो इसकी डेंसिटी सिग्मा होगी। सिग्मा हो गया सर। ठीक है। ओके, तो इसका मास क्या हो ओके गया पूरी डिस्क का? M1 कितना हो गया? सर, M1 हो गया सर सिग्मा सिग्मा इंटू इंटू आई आर 4πr²। ठीक है। यस सर, एम सिग्मा टू इंटू कितना पाई। हो गया बेटा? M2 बता दीजिए। सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू πr² / 4। πr² / 4। ठीक है। तो M1 यस सर। M2 के बीच में रिलेशन आप बता सकते हैं? हाँ सर। अगर ये तो M मान लूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? M/4। दिस विल बी M/4। बस, अब क्या करना है? अब आंसर कर दिए। माइनस। यस। तो XCOM विल बी M1 X। तो इसमें मैं क्या करूंगा? M ले लो। हम्म कैपिटल है। हम्म। तो इसका सेंटर ऑफ मास पूरी रिंग का कहाँ पर है? डिस्क का फिर। सेंटर पे ही है, यहाँ पर है। हाँ सर। ये मेरा हो गया, मान लीजिए 0 0 कोऑर्डिनेट। तो यस। M1 जो कि M है इंटू 0। ओके। यस सर। और M2 क्या हो जाएगा? एक मिनट सर, R रेडियस ही है ना? ओके, R रेडियस है, ठीक है ठीक है। तो फिगर थोड़ा गलत नहीं है सर? क्या? नहीं, नेवर माइंड सर, कोई बात नहीं। सही है सर, सही। हाँ सर, सही है सर, हम्म, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है। हाँ M2 सर। क्या हो जाएगा? सर M2 हो जाएगा सर M/4। M/4, लेकिन सबसे पहले क्या लगाएंगे? माइनस साइन। माइनस माइनस क्योंकि M/4। नेगेटिव। तो M2 हो जाएगा M/4। यस सर। और X2 क्या हो जाएगा? R/2 R/। बस, डिवाइडेड बाय M प्लस। प्लस M/4। तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए मुझको? माइनस MR/8 अपॉन और 5 ये M/4। ऊपर आ जाएगा M/8 R, और नीचे आ जाएगा 5M/4। तो 4 से मैंने 8 को कट कर दिया। तो बताइए बेटा क्या आया? XCOM सर R/10। माइनस, ये आ गया R। M तो M कट गया तो ये आ गया R/10। सीधे R/10। माइनस साइन का क्या मतलब है? कि मतलब वो लेफ्ट में होगा 0 0 के। यस, इस जीरो से लेफ्ट में होगा कहीं पे, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट का, इधर R/10 पे। ये हो गया तरीका नेगेटिव मास का, जो अक्सर सिखाते हैं टीचर लोग। लेकिन इसका एक बहुत आसान सा दूसरा तरीका भी है, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है। तो उससे आप और आसानी से कर लेंगे। तो बता दूं वो तरीका? हाँ सर। देखिए, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो ऊपर ही बता देता हूँ। हम्म क्या करेंगे? यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मुझे पता है 0 0 है। हाँ सर। पूरी बॉडी का जब ये कंप्लीट है, तो सेंटर ऑफ मास मुझको पता है 0 0 पे है। यस सर। तो अब इसको आप दो बॉडी मान लीजिए ना, अलग अलग। एक M/3 की बॉडी है, हाँ सर। और 3M/4 की बॉडी है, और एक M/4 की बॉडी है। बताइए यस सर। भाई, हाँ पूरी सर। बॉडी का मास M,
तो एक यस बॉडी सर। m/4 की है तो दूसरी कितने की होगी, 3m/4 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अगर इतनी बात यस सर। आपको समझ में आ गई, और दूसरा आपको, आपने ये तो मालूम ही है कि इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, तो अब आप यस सर। क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दिए बस। यस सर। भाई दोनों से, दोनों के सेंटर ऑफ मासेस, दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मासेस या दोनों बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। मान लीजिए ये वाला मुझे निकालना है तो इसको x मान लीजिए, और ये तो आपको दिया ही हुआ है r/2। तो पहली यस सर। वाली बॉडी को मैंने मान लिया m1 कितना है, फॉर्मूला सर लगाइए। सिग्मा पाई आर स्क्वायर। 1 = m2 x2, ये फॉर्मूला यस सर। लगेगा, ये तो समझ में आ गई बात। हाँ क्योंकि सर। मुझे सेंटर ऑफ मास मालूम है कंबाइंड बॉडी का, तो मैं इसको दो अलग अलग बॉडी मान करके भी ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं सर। बस। तो क्या हो जाएगा, m1 कितना हो गया, 3m/4, और डिस्टेंस क्या है, x। ओके। यस लेकिन सर। क्योंकि लेफ्ट साइड में ले रहा हूं तो -x तो लेना, नेगेटिव एक्स। = दूसरा वाला बता दीजिए कितना है, m एम बाय बाय फोर इंटू आर आर बाय। बाय टू। चेक करिए, आंसर वही आया। हाँ सर। एक मिनट। नहीं तो फोर फोर कट गया। एम से तो R/24 आ रहा है फिर तो फिर। r/2 मैं लिखना था, r/8 लिख दिया, ये तो अरे आप हाँ, वही वही वही। मेरा भी तो सर दिमाग फिर भी R/9 हाथ आएगा सर। है बेटा। फिर भी R/9 आएगा सर। m से m कटा, 4 से 4 कटा, एक मिनट। R/6 आएगा सर, हाँ। तो क्या आया, x = r आर बाई बाय सिक्स 6। और इसमें हमारा क्या आया था, R/10। r/10 आया। कहाँ मिस्टेक हुई है दोनों में। हम्म ये वाला तो परफेक्ट है, ये तो 100% मैं श्योर हूँ, इसमें कहीं गलती हुई होगी क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा थी। तो हाँ गलती हुई सर, मेरे को तो नहीं दिख रही सर। -m/4 इंटू r/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम्म गलती कहाँ हुई है, आप समझ में आया ना, नीचे भी तो माइनस होगा, प्लस क्यों ओ। करेंगे, जब माइनस हो रहा है तो माइनस होगा ना बेटा। ओ यस सर। दिस वाज दी गलती। तो 3/4 हो गया वो। 3/4 हो गया। फिर आ जाएगा R/6, यस सर। घटी, दुर्घटना घटी। अब आपकी मर्जी है, आप जौन सा चाहे मेथड यूज करिए, मुझे तो ऊपर वाला आसान लगा तो मैं ऊपर वाला ही यूज करता हूँ, ठीक है, हो ओके। जाएगा। चलिए आप जल्दी से ये वाला निकाल दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बताइए, भूल जाते हैं आप। एक्सिस ऑफ क्या सिमेट्री, सर? क्या सर, क्या आपस आवाज नहीं आई सर से आपकी। पहला स्टेप क्वेश्चन करने से पहले, सिमेट्री सर। सिमेट्री, तो कहाँ पे होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सर। डायगनली। यस, अरे वाह, छा गए, डायगोनली। तो डायगोनल बना देते हैं। सर वो ऊपर क्या एरो दिया है सर? ऊपर एरो मेरे ख्याल से
सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये दिया हुआ है। ओके सर। ये मिटा देता हूँ। हम्म। तो सेंटर ऑफ मास निकालना है, डायगोनली होगा। तो फिर इसको मैं ऊपर वाले ही मेथड से करूंगा, ठीक है। तो प्लेट यस की सर। साइड अगर 2A है, ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास कंबाइंड का कहाँ होगा? 0 0 पर। बोलिए, बोलो बेटा। क्या सर? पूरी अगर कम ये मास ना निकला हुआ हो, जो स्मॉल ए वाली स्क्वायर प्लेट है, बड़ी वाली 2A की है, उसकी साइड्स 2A है, छोटी वाली किसकी है? ए साइड की है। हाँ सर। कि हमको जो है ए वाला पार्ट हमने निकाल दिया है, तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। तो जो 2A वाला है वो हॉलो है क्या? नहीं नहीं, हॉलो नहीं है, ये पूरी प्लेट है ना, उसमें से ये वाला पार्ट निकाल दिया है ना। ओ, जो हमने ए मेथड निकाल से दिया। सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि अगर कोई मास है, उसमें से कोई पार्ट निकाल दिया गया है, तो उसका क्या सेंटर ऑफ मास होगा, ये सीख रहे हैं ना हम। तो ऐसे हमने ए वाला पार्ट निकाल दिया। हाँ, ये वाला पार्ट जिसको मैंने इस तरीके से निशान लगाया, ये वाला हाँ, निकाल। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो ही है, बस बाकी कुछ नहीं 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 तो। बेटा, तो इसको मिटा देते हैं। मैंने पहले बनाया था, अभी मिटा देते हैं, बताइए। ठीक है। ये वाला यस सर। पार्ट क्या किया है? निकाल दिया है, रिमूव। चाहे कहिए तो लिख दूं। नहीं सर, नहीं सर, हो गया सर। ठीक है। तो सेम अप्रोच लगाएंगे सर यहाँ पे भी, अगर हम M1 X1 वाला फॉर्मूला लगा दें। तो एम ये टू एक्स हमने टू वाली। सेंटर ऑफ मास, हमने सेंटर पे है। तो इसका जो, हम्म, अगर ये पार्ट रिमूव कर दूंगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं लेफ्ट में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है ना, रिमेनिंग पार्ट का। यस सर। लेकिन हाँ अगर सर। कंबाइंड रहता है तो ये 0 0 पर होगा। और इस छोटी वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बताइए। सर छोटी वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास सर इसके बीच में होगा सेंटर में उसके। होगा, बिल्कुल। उसके बीच में होगा सर। बिल्कुल बीच में होगा। तो बस अब हमें क्या लगाना, मोमेंट ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना है, तो उसको लगा दिए। लगाइए तो क्या आएगा? M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2। पहले तो हमें इसका मास पता होना चाहिए, तो इसका मास कितना होगा? M/4। सर सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। M/4 मान लेते हैं ना, सीधे सीधे 1/4 पार्ट ठीक है है सर। पूरी प्लेट का। हाँ सर, ठीक है सर। तो ये यस। वाला कितना हो जाएगा? 3M/4। ठीक है। यस सर। पूरे का मास अगर M है, यस सर, डेंसिटी समझ गया। है, तो हमें से अब क्वेश्चन में डिपेंड ये करता है कि जो है वो, यानी हमें मास निकालना है पूरी प्लेट का, तो मास M हो सर गया। एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ बताओ। और मतलब डायगनली है ना सर, तो मतलब अगर डायगनली है तो फिर मतलब उसका नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा और एक पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट होगा, मतलब हाँ पॉजिटिव वाई यस, कोऑर्डिनेट होगा। दिस इज द पॉइंट। इसमें आपको एक्स और वाई दोनों निकालने होंगे। आसान है सर फिर तो सर। हाँ, एक्स और वाई दोनों निकालने होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स के लिए इधर चलेंगे, ठीक है ना। यस सर। और वाई के लिए क्या करेंगे? ऊपर ऊपर। जाएंगे। तो पहले एक्स के लिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? M1 सर एक्स तो मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्टली सर। इक्वल थ्री टू, एम बाई फोर इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ से हो M2 की जाएगा वैल्यू है M1 3 M/4 इंटू X2 है A/2। X1, और M2 कितना है? M/4। और मास कितना, मास तो हो गया, इसका डिस्टेंस बताइए जल्दी से, एक्स में ए कितना बाई हो? टू A/2। यस, बस आ गया आंसर। हाँ सर। तो M से M कट गया, नेगेटिव एक्स की वैल्यू फोर होगी सर ए बाई 4 कट सिक्स गया, तो माइनस आएगा। यस, वेरी गुड, आपने सही याद दिलाया, माइनस साइन लगाना सर चाहिए। अगर हम फिर वाई कोऑर्डिनेट का एक्स निकालें। वन इज इक्वल टू, या खाली एक्स ही कर देते हैं ना, माइनस की जरूरत क्या है। तो 4 से 4 कट गया है, तो आ जाएगा A/6। यहाँ पे भी 6 ही आ रहा है।
अब इसी तरीके से वाई निकाल लेंगे। यस सर। तो बताइए। ठीक है सर, एक मिनट। हम्म। तो इस वाले में हो जाएगा, M2 की वैल्यू तो सेम है, इसमें R मतलब X2 हो जाएगा सर इसमें भी A। सेम वैल्यू आएगी, जितना मतलब बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। हाँ सर, वही सर। तो क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से। सर A/6। 3m/4, ठीक है, y1 इज इक्वल टू m/4। यहाँ पर भी तो नीचे y में उतना ही गए, यस सर। a/2, तो a/2 हो गया, लेकिन यहाँ पे y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे y एक्सिस, ये सेंटर ऑफ A/6। मास इन x एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस हो गया, और ये कितना आ जाएगा, a/6। तो मैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a/6 एंड +a/6। रिमेनिंग पार्ट का ये रह जाएगा कोऑर्डिनेट। बोलो बेटा, क्लियर है ये। क्लियर है सर। एक सॉलिड बॉडी का और कर लेते हैं, 3D बॉडी का, उसके बाद ये टॉपिक क्लोज करते हैं। ठीक है सर। हम्म हम्म। मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है ये, इसके अंदर से एक और आपने सॉलिड स्फीयर रिमूव कर दिया है। अब ये रेडियस अलग अलग दे सकता है, मैं सिंपल वाला करा रहा हूँ, वो r/2 की जगह r/4 भी दे सकता है, ठीक है ना। यस सर। हम्म। तो ये हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है, हम्म हम्म, हम्म, हम्म। इतना पार्ट रिमूव कर दिया है r/2 रेडियस का। जल्दी से रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताइए। ठीक है सर। R/, कितना निकाला है सर हमने? बेटा r/2 निकाला है, देखने से भी पता चल। कैसे? r/2 निकाला है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने फिर भी करा था ना, अभी तो किया था सर। हाँ तो बेटा वो जो है,